गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में विंता पुत्र गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं उन और जिन योनियों में जीव का जन्म होता है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। भगवान विष्णु ने कहा, जिन पापों के द्वारा प्राणी जिस योनि में जाता है वह इस प्रकार है। ब्राह्मण का हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है तथा लड़की की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और यह तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करना तथा गर्भपात करने वाली प्राणी पुलिंद होकर रोगी हो जाता है। दूसरों की स्त्री से संबंध रखने वाला नपुंसक और गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला प्राणी चरम रोगी होता है। मांस का सेवन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है और दांत मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति के दांत काले होते हैं। जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसके गले में गंडमाला नामक रोग होता है। जो पितरों के श्राद्ध में अपवित्र अन्न का दान देता है उसके श्वेत कुष्ठ रोग होता है। अपने गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्रों के निंदा करने वाला प्राणी पांडु रोगी होता है। पंक्ति में भेद करने वाला अंधा तथा गलत बयान देने वाला गूंगा, गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लंगड़ा होता है। दूसरों की पुस्तक चुराने वाला जन्मांधा होता है तथा झूठ बोलने वाला हकला होता है। दूसरों की बुराई सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला तथा मांस खाने वाला रोगी होता है। आभूषण की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। धातुओं को चुराने वाला व्यक्ति निर्धन होता है। अनाज चुराने वाला चूहा और धन चुराने वाला टिड्डी होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछूंदरी होता है। मांस चुराने वाला गिद्ध तथा नमक चुराने वाला व्यक्ति चींटी योनि को प्राप्त होता है। तमाकू फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाली प्राणी बंदर योनि को प्राप्त होता है तथा जूता घास कपास चोरी करने वाला भेड़ योनि में होता है। मार्ग में यात्रियों को लूटने वाला आखेट करने वाला कसाई के घर का बकरा योनि को प्राप्त होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर जहरीला सांप होता है। अमरदायित्य स्वभाव वाला निर्जन वन में हाथी होता है। बिना झांचे भोजन कर लेने वाला व्यक्ति व्याघ्र होता है। जो गायत्री मंत्र और संध्या वंदन नहीं करता तथा जिसका भीतरी स्वभाव क्रूर और बाहरी स्वरूप साधु की तरह होता है वह बगुला होता है। तथा जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला गांव का सूअर होता है। बिना निमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो शिष्य को सही शिक्षा प्रदान नहीं करता वह बल होता है। अपने गुरु की सेवा न करने वाला बैल और गधा होता है। गुरु का अपमान करने वाला और ब्राह्मण को पराजित करने वाला निर्जल वन में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके दान न देने वाला और बुजुर्गों का अपमान करने वाला सियार होता है। मित्र से द्वेष करने वाला गिद्ध होता है और व्यापार में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की बुराई करने वाला कपोत होता है तथा आशा और स्नेह को नष्ट करने वाला और ईर्ष्या से स्त्री को छोड़ देने वाला बहुत समय तक चक्रवाक होता है। माता पिता गुरु भाई बहन से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को गाली देने वाली स्त्री, नित्य लड़ाई करने वाली स्त्री और पति की बेइज्जती करने वाली, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का गमन करने वाली स्त्री चमगादड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। परिवार की स्त्री के साथ गमन करने वाला लकड़बग्घा और सलक होकर रीछ होता है। तापसी के साथ गमन करने वाला कमी पुरुष मरुस्थल में पिशाच होता है और बच्ची से संबंध करने वाला जंगल में अजगर होता है। गुरु माता के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गण करने वाला प्राणी ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ करने वाला गधा होता है। गोदा संभोग करने वाला सूअर तथा बैल होता है। जो महाकाल कामी होता है वह घोड़ा होता है। किसी के मृत्यु में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता
ब्राह्मण मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण धन प्राप्ति के लिए पूजा करता है वह देवलक कहलाता है, जो देवकर और पितरों के लिए निंदनीय है। अत्यंत घोर और करुणामय नरकों का भोग प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति के कर्म समाप्त होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेते हैं। विद्वान का हत्यारा गधा, ऊंट और भैंस योनि को प्राप्त होता है। सूरापन करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। ब्राह्मण का धन कपट से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। बलात्कार और चोरी के द्वारा खाने पर अनंत काल तक तारकों की स्थिति होती है, तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चरण तथा विष को तो व्यक्ति पचा सकता है, परंतु तीनों लोक में ऐसा कौन है जो ब्राह्मण के धन से पोषित बालू के सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, अथवा ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद के ज्ञाता ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोगकर जन्मांध एवं दरिद्र होता है। जो व्यक्ति दान की गई वस्तुओं को वापस ले लेता है वह एक कल्प तक नरक में रहता है। भूमि का दान देकर जो व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं करता वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को जीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है। प्राणी को अपने कर्म के अनुसार इस लोक में पूर्व जन्म की योनि के शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म का पाप करने वाले जीव नरक की यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वोत्तर योनियों में जाते हैं। इसके कई जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके भी भार ढोने वाले कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। पुनः पक्षी बनकर वर्षा, ठंडी तथा गर्मी से दुखी होते हैं। इसके पश्चात भी अंत में पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। इसके पश्चात वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करते हैं, पुनः मर जाता है। इसी प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी ही माया से प्राणी घूमने वाले यंत्र की तरह योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्रता को प्राप्त करता है। दरिद्रता हो जाने पर वह पुनः पाप करता है। पाप के करने से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और फिर पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि हजारों वर्षों के बीत जाने पर भी भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। यह से गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अत्यंत फलदायी गरुड़